नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक फिजिशियंस और कार्डियक सर्जन्स, हार्ट स्पेशलिस्ट, नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट, ये सब क्या होते हैं। एक आम आदमी के लिए ये समझना बहुत मुश्किल होता है। आइए थोड़ा बहुत एक आइडिया लेते हैं कि इन सब में क्या फ़र्क है। एक सामान्य व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि डॉक्टरी पेशे में जो भी चिकित्सक होता है वो एक एमबीबीएस की डिग्री हमारे भारतवर्ष में ली जाती है, जो एक बेसिक क्वालिफिकेशन होती है कि वो एक एमबीबीएस की उसने डिग्री प्राप्त कर ली, अब वो किसी भी व्यक्ति को ट्रीट कर सकता है। फिर वो स्पेशलाइज करता है, किसी एक विशेष हिस्से में दक्षता प्राप्त करता है। अगर उसने मेडिसिन सब्जेक्ट में विशेषज्ञता हासिल प्राप्त की है तो हम उसे फिजिशियन कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को एमडी की डिग्री प्राप्त होती है, मास्टर ऑफ मेडिसिन। और अगर उस व्यक्ति ने सर्जरी में दक्षता प्राप्त की है तो उसे हम सर्जन कहते हैं, या उसे एमएस की डिग्री प्राप्त होती है, मास्टर ऑफ सर्जरी की। अब जब ये फिजिशियन या ये सर्जन हृदय रोग में विशेषज्ञता हासिल करते हैं तब इन्हें हार्ट स्पेशलिस्ट कहा जाता है। जब फिजिशियन जो एमडी मेडिसिन है, जब ये और विशेषज्ञता लेते हैं तो ये कुछ विशेष डिग्री लेते हैं जिन्हें हम डीएम इन कार्डियोलॉजी, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन इन कार्डियोलॉजी कहते हैं, या कुछ लोग डीएनबी की डिग्री लेते हैं, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड की डिग्री लेते हैं, और वो कार्डियक फिजिशियन कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ जो सर्जन होते हैं, सर्जिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, वो एमसीएच की डिग्री प्राप्त करते हैं इन कार्डियोथोरेसिक सर्जरी। तो ये हार्ट की सर्जरी के विशेषज्ञ होते हैं। और ठीक इसी तरह कुछ लोग डीएनबी इन कार्डियक सर्जरी करते हैं, जो डिप्लोमा इन ऑफ नेशनल बोर्ड होते हैं, और ये भी हार्ट की सर्जरी के विशेषज्ञ होते हैं। जो फिजिशियंस हार्ट की में विशेषज्ञता हासिल करते हैं, चाहे वो डीएनबी हो या डीएम इन कार्डियोलॉजी हो, ये दो तरह की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ फिजिशियंस ऐसे होते हैं जो आपकी दवा गोलियों से इलाज करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग, जो छल्ले डालने का प्रोसेस होता है, ये नहीं करते। इन्हें हम नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। मतलब ये शरीर में किसी तरह का वायर डालकर किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ कुछ कार्डियोलॉजिस्ट या कुछ हृदय रोग विशेषज्ञ ऐसे होते हैं जो स्टेंट डालने का, छल्ला डालने का, एंजियोग्राफी करने का, या इको कार्डियोग्राफी के माध्यम से कुछ प्रोसीजर करने का, बैलून फुला के बैलून के माध्यम से कुछ प्रोसीजर करने का, या तारों के माध्यम से वाल्व डालने का, डिवाइस डालने का काम करते हैं। ऐसे हृदय रोग फिजिशियंस को, विशेषज्ञ को हम इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं या इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। दूसरी तरफ जो हार्ट सर्जन्स होते हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ सर्जिकल साइड के होते हैं, ये हृदय के ऑपरेशंस करते हैं। जैसे बाईपास सर्जरी करना हुआ, या वाल्व का रिप्लेसमेंट करना हुआ, या हार्ट में छेद होता है जिसे सर्जरी के थ्रू बंद करना हुआ, हार्ट के चारों तरफ झिल्ली मोटी हो जाती है, उसकी सर्जरी करना हुआ। इस तरह की हार्ट की जितनी भी सर्जरीज होती हैं, ऐसी सर्जरीज के लिए जहाँ कट लगाकर ऑपरेशन के माध्यम से हार्ट को ठीक किया जाता है, हार्ट की बीमारियों को ठीक किया जाता है, ऐसे विशेषज्ञ को हम हार्ट सर्जन या हृदय रोग सर्जन कहते हैं। सामान्य लोगों को ये जानकारी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि एंजियोप्लास्टी हुई या एक सर्जरी हुई, या बाईपास सर्जरी हुई या एक सर्जरी हुई। तो जो विशेषज्ञ एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी ये सब करते हैं, वो बेसिकली इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वो फिजिशियंस होते हैं। और जो विशेषज्ञ आपकी सर्जरी करते हैं, जो बाईपास या वाल्व रिप्लेसमेंट इस तरह की सर्जरी करते हैं, वो आपके
हृदय रोग सर्जन होते हैं, हार्ट सर्जन होते हैं। और यह जानकर आपको यह लाभ मिलेगा कि आपको यह पता होगा कि किस प्रॉब्लम के लिए हमें किसके पास जाना है। अगर आपको बाईपास सर्जरी करवानी है तो आप किसी कार्डियक फिजिशियन वो सर्जरी नहीं कर सकते, कोई इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट या नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। और अगर आपको स्टेंट डलवाना है तो जो हृदय रोग सर्जन हैं वो स्टेंट सामान्यतया नहीं डालते, कुछ सर्जन भी स्टेंट डालते हैं, पर सामान्यतया जो हृदय रोग सर्जन होते हैं वो ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और हृदय रोग सर्जन, इनमें क्या फ़र्क है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको लाभकर होगी और कुछ कन्फ्यूज़न से बचाएगी। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।